यहाँ पर बहुत सारी सफेद रंग की तितलियां मंडरा रही हैं। जो फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगे, उसमें बहुत कम तितलियां ऐसी हैं जिनका कुछ और रंग हो। ज्यादातर सब सफेद तितलियां हैं। और सूरज की चटक रोशनी में पहाड़ पर बिछी हुई बर्फ की चादर और भी चमक रही है। त्योहार का दिन है तो थोड़ा सा यातायात की चहल पहल कम है, पर लोग इस गांव में थोड़ा ज्यादा उल्लासित है। कुछ को तो नए कपड़े भी पहने देखा जा सकता है। खुशबू तो बनी ही हुई है। कितना अद्भुत है यह कि आंखों को उनका भोजन देना। हम लोगों ने यह सब विसार ही दिया है। अगर आप आंखों को पहाड़ के सामने कर दें तो आंखें कभी नहीं थकती है। उनको उनका भोजन जैसे मिलता हो। आंखों को फूलों के सामने रख दें और हम ऐसी कीमिया को सीख पाए हो जिसमें विचार का जो तांता हमारे भीतर लगा रहता है यांत्रिक रूप से, वो न काम कर रहा हो, तो आंखें प्रकृति के किसी भी स्वरूप को देख करके कभी नहीं थकती है। ऊब तो पैदा ही नहीं होती है। आप बाग में चले जाइए, पंछियों के कलरव को सुनते हुए, नदी के किनारे उनके कलकल को सुनते हुए कभी आप उबेंगे नहीं। ये जो उबने की घटना होती है वो हमारे उस विचार के धरातल पर जो कुछ घट रहा है जीवन, उसके प्रचुरता में या उसके फिर कम होने में, इन दोनों में ही ऊब घटती है और उन दोनों में ही रुचि भी पैदा होती है। लेकिन अगर आप भीतर थोड़ा ध्यान सीख पाए हैं तो इस अस्तित्व में फिर न तो कोई उबने जैसी बात है और न ही किसी चीज में रुचि लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात है। जीवन समतुल है। पर हम करते क्या है कि हम हर चीज में उपयोगिता ढूंढ लाते हैं। वृक्ष देखेंगे, वृक्ष कभी नहीं चाहता कि वो कुर्सी हो जाए या टेबल हो जाए, पर काट पीट करके वृक्ष को हम टेबल बना देते हैं, कुर्सी बना देते हैं। और थोड़ी देर के लिए तो ठीक भी है कि सुविधा बन जाए, लेकिन अब वही सारी चीज जगह ले ले, हमारे जीवन को आच्छादित कर ले, तो फिर ये दुर्घटना हो गई। बुद्धि की थोड़ी उपयोगिता है, थोड़े बहुत श्रृंगार की उपयोगिता है, लेकिन अब श्रृंगार के माध्यम से ही जीवन चलने लगे। ये तो अच्छी बात है कि हम किसी को खराब न दिखे, हम खुद को भी ठीक से साफ सुथरा रखें तो एक खुशी का एहसास होता है। हम अगर जहां जी रहे हैं वहां चीजें सुविधाजनक है तो थोड़ी अच्छा हमको लगता है। सुविधा से हम बड़े आसानी से काम कर जाते हैं। जमीन पर बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी तो थोड़ा कुर्सी पे बैठने में पैरों को थोड़ा आराम मिल जाएगा, उतनी बात समझ में आती। पर अब सुविधा ही पूरे जीवन का, फिर आप अगर बुद्धि के हिसाब से ही चलने लगे तो फिर बुद्धिमान होते होते शेयर मार्केट में पहुंचेंगे। श्रेष्ठतम जो तथाकथित बुद्धि है शेयर मार्केट में बैठी हुई है। वे शेयर मार्केट में रुपया कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? अभी एक बड़े शेयर दलाल का निधन हुआ है, सुना है कि हजारों करोड़ रुपए वो पीछे अपने छोड़ के गए। क्यों कमा रहे थे भैया? क्या जरूरत थी इतना रुपया कमाने की? पर अब बुद्धि है तो उपयोग हो रहा है बुद्धि का, और बुद्धि कमाई जा रही है तो उसका और उपयोग हो रहा है। तो लोग और बुद्धि चाहते हैं और उसका फिर शेयर मार्केट में उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर होंगे, बहुत हैंडसम होंगे तो सीधे बॉलीवुड में जाएंगे, वहां जाकर के फिर नुमाइश करेंगे अपने तन की।
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जो सुंदर होने की अंतिम पहुंच है ना, जो उसका अंतिम गंतव्य है, वो बॉलीवुड है, और थोड़ा और छलांग मार पाए तो हॉलीवुड है, और फिर उसके बाद क्या आता है वो हम लोग जानते ही हैं। फिर मौत आती है। तो सुविधा की थोड़ी सी जगह है, लेकिन बुद्धि की थोड़ी सी जगह है, लेकिन वो हमारे पूरे जीवन को एकदम घेर लेती है। फिर और सुविधा चाहिए, और बड़ा घर, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा काट छांट, और ज्यादा भाव भंगिमा, और ज्यादा नए नक्श, फिर और ज्यादा बुद्धि की तीव्रता, कुशलता, वाणी की कुशलता, और ज्यादा फिर संबंधों में मैनेजमेंट करने की सुविधा। संबंधों में बहुत मैनेजमेंट करेंगे, बहुत होशियारी करेंगे तो फिर सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। वहां फिर प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन वो अंतिम गंतव्य है, वहां तक पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने पे क्या होता है, जीवन गंवा दिया जाता है, या उस क्रम में सब तो पहली बात पहुंच नहीं पाएंगे, पर उस क्रम में बहुत सारा जीवन गल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे अरमान लेकर के चले ही जाते हैं यहाँ से, सब जीवन सुविधा में, बुद्धि की करामात में खत्म होता चला जाता है। एक छोटी सी कविता के साथ जो सुरोमिता जी ने भेजी है, आज ही शायद कल लिखी गई है ये, उसके साथ हम लोग आज की बैठक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने संवाद के लिए जो बिंदु चुना है वो है दृष्टाकोण। दृष्टिकोण से ही दृष्टाकोण शब्द निर्मित हुआ है। दृष्टाकोण, अनृत और रित, जिस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले ये छोटी सी कविता। भोर का सूरज जब उन पहाड़ की चोटियों पर प्रेम बरसा रहा होगा। भोर का सूरज जब उन पहाड़ की चोटियों पर प्रेम बरसा रहा होगा। रंग बिरंगी फूलों को जब तितलियों का झुंड आलिंगन कर रहा होगा। हरी हरी पत्तियों के बीच से जब नील गगन का चुंबन खिलता मुस्कुराता होगा। धड़कनों की ध्वनि भी जब नदी के कलरव में समर्पित हो रही होगी। एक आकुल हृदय जब तुम्हें अर्पण करने को कुछ न पाता होगा। एक आकुल हृदय जब तुम्हें अर्पण करने को कुछ न पाता होगा। बहते नैनों को तुम्हें निहारते हुए जब कोई भाषा, कोई शब्द न मिल रहा होगा। मंथर चली सांसों की निश्चिंतता भी जब तुम्हारी करुणा में विलीन होती जाती होगी। कारण अकारण के धरातल से जब तुम्हारे प्रीत ने इस मन को विदा दी होगी। तुम्हारे सदा बढ़ाए हुए हाथ के मिल जाने का सुख भी जब तुम्हारी करुणा में डूब जाता होगा। वही जीवन बह रहा होगा जिसे अनादि अनंत से ढूंढ रहे हैं। वही वहां मिल रहा होगा, वही जीवन बह रहा होगा। बड़ी मजे की बात है, हम लोग एक जीवन जीते हैं जिसमें दुख है, पीड़ा है, संताप है, और इससे जब थोड़ी सी मुक्ति की, थोड़ा सा इससे बाहर निकलने की कीमिया हमारे पास आनी शुरू होती है, और जहां पर दुख होता है वहां पर कुछ प्रसाद के बादल बरसाने लगते हैं, कुछ कृतज्ञता की बूंदें पड़नी शुरू होती हैं, कुछ जो अनंत अनंत जन्मों से पड़ी हुई भूमि, मुरझाई हुई भूमि, वहां पर अंकुर फूटने लगते होंगे। रेतीली भूमि पर जब कुछ मरुद्यान उगने शुरू हो जाते हैं, जिसने वह कीमिया सीख ली वह उसे भी विसर्जित कर देता है।
जब जीवन भर हमने सहारा मांगा और जब सबसे बड़ा सहारा मिल जाता है जिसके छूटने का ही उपाय नहीं, तो उस सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ जाती, उस सहारे से भी मुक्ति हो जाती। जिन जीवन भर हमने निर्भरता के लिए कोई आश्रय खोजा, कोई जगह खोजी, नहीं मिलती थी, और सच में ही जब कोई जगह मिलती है, निर्भरता से जीवन ही मुक्त हो जाता है। यह सब रहस्य है जीवन के। उसकी भी ईश्वर को इतना तलाशा, और जब ईश्वर बिल्कुल द्वार पर आ गया, जब उसके जब उसकी आंखों से आंखें मिल गई, तो उसकी जरूरत ही खत्म हो गई। यही है साधना का, यही है आत्म अनुसंधान का अज्ञेय में प्रवेश कर जाना, कि जितना हम जानते थे वह सब तो भरपूर हो गया, जो हमें चाहिए था वह सब तो मिल गया, पर बात वहीं पर खत्म नहीं होती है कि जो हमारे अंदर अभाव था उसका भाव हो गया, बात फिर अभाव और भाव के पार भी निकल जाती है। अखिलेश माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। बात उसके फिर आगे भी निकल जाती है। बात सही पूछिए तो सीखना शुरू होता है, उसका अंत कभी नहीं होता, वह आगे बढ़ती ही चली जाती है। जो ब्रह्म शब्द है इस चीज को परिभाषित करता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है फैलते जाना, बढ़ते ही चले जाना। वह कोई एक जगह पहुंच गए, कुछ हासिल कर लिया, ऐसी बात नहीं है। तो साधुवाद इस कविता के लिए हम लोग साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, तो हम सबके पास जो भी कुछ अवलोकन में आता है, जो भी हमारे पास कुछ पराग के रूप में झर करके आता है, उसे हम एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। एक शब्द है दृष्टि। दृष्टि के साथ ही दूसरा दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है, और फिर दृष्टिकोण के साथ फिर हम और गहरे में उतरते हैं तो दृष्टाकोण है। तो पहले इन तीनों शब्दों को, इन शब्दों के अर्थों को, इनके आशय को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हमको अपने विषय में भली भांत नजर हो जाएगी, समझ हो जाएगी, फिर हम बड़ी आसानी से हमारा अन्वेषण आगे बढ़ता चला जा सकता है। एक उड़िया कहानी है जिसमें एक स्त्री एक राजमहल में कूड़ा उठाने का काम करती थी। वो भोर में जा करके जो महल की गंदगी होती थी, मल मूत्र होता था, और भी जो कूड़ा करकट होता था, वो सफाई का काम करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। अब बीमार हो जाने के कारण वह जा नहीं पाई। उसने अपने पति को भेजा। वह राजमहल गया। कूड़ा उठाने वाले को घर में, राजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक छोटा सा द्वार था जहां से कूड़ा बाहर फेंक दिया जाता था, वहां से वो उठा करके फिर लेके चले जाते थे। तो कूड़ा बाहर फेंका जा चुका था, पर वह जो दरवाजा था उसको बंद करने वाले ने शायद ठीक से नहीं बंद किया होगा, तो थोड़ा सा एक दरार बची रह गई। अब जहां पर दरवाजा बंद होता है वहीं पर तो हम जाकर के खड़े हो जाते हैं। उसको बड़ी उत्सुकता थी। वो आते जाते देखता था कि राजमहल में होता क्या है, राजमहल के अंदर का कैसा माहौल है, वहां कैसे लोग रहते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। वो गया और उसी दरार से उसने देखा, जहां का तो जो रानी थी महल की, उस पर नजर पड़ी। और नजर भी कैसे पड़ी कि उसको उसकी थोड़ी सी पीठ दिखाई पड़ गई, हल्का सा उसको उसके शरीर का हिस्सा दिख गया। वो अपना धूप वगैरह सेक रही होगी, इस व्यक्ति ने हल्का सा देखा और पीछे हट गया, घबराहट में कि कहीं कोई मुझे उसे देखता हुआ देख न ले, तो मृत्युदंड ही मिल जाए।
अब उतना सा जो उसको झलक मिली थी, उस झलक से वह इतना आविष्ट हो गया कि उसने उसी झलक से एक प्रतिमा निर्मित कर ली अपने भीतर, अपने अंदर एक छवि बना ली। अब उस छवि से भी वो इतना आविष्ट हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। आकर के घर में कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी पत्नी ने भी थोड़ा उसकी सेवा शुश्रूषा की। शाम होते होते बुखार चढ़ गया, रात में तो और भी स्थिति खराब हो गई। उसकी पत्नी ने पूछा, सच सच बताओ बात क्या है? उसने बता दी बात। कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब जब तक रानी मिल नहीं जाती है मुझे, तब तक अब मुझे चैन नहीं, अब मेरा जीवन अकारत है। उसने कहा, तुम होश की तो बात करते हो, रानी है वो, सम्राट की पत्नी है, तुम उसकी कामना करते हो? कोई सुन भी लेगा तो हम लोगों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसने कहा, अब जो भी हो ऐसा है। अब वो अभी क्या कर सकती थी? उसने कहा कि कोई और भी स्त्री होती तो हम लोग सोचते भी, पर यहां तो सोचा भी नहीं जा सकता है, यहां तो सोचने तक का भी कोई उपाय नहीं है। उसने कहा कि अब जो भी हो मेरी ये स्थिति है। उसने कहा कि ऐसा करो, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो हम लोगों को ऐसी बातें भी करते कोई सुन गया और कहीं तुम बुखार के ताप में यह सब बड़बड़ाने लगे और किसी ने सुन लिया तो तुम तो मारे जाओगे ही मारे जाओगे, हम लोग भी नहीं बचेंगे, हमारे बाल बच्चे भी नहीं बचेंगे, और हमारी जाति कुल का कितना बड़ा नुकसान होगा वो भी कह नहीं सकते, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है। वो घर छोड़ करके चला गया नगर के बाहर एक जंगल में, वहीं पड़ा रहा, वहीं रहने लगा। फिर वहां से उठा, दूसरे नगर के किनारे जाकर के वहां भूखा प्यासा वैसे ही एक पेड़ के नीचे पड़ा रहा। अब गांव वालों ने देखा कि एक कोई व्यक्ति आया हुआ है जो न तो खाता है न तो पीता है, दाढ़ी बाल सब उसके बढ़े हुए हैं, बिल्कुल साधु सन्यासी जैसा लग रहा है, तो जरूर कोई सिद्ध पुरुष होगा। अब वो दिन रात खोया हुआ है अपनी उस बनाई हुई इमेज के अंदर, उसमें उसको सुध ही नहीं है कि वो क्या खाए क्या पिए कैसे रहे। और लोगों ने आकर के उसके आसपास चबूतरा बना दिया, कुटिया बना दी, उसके पास ला करके भोजन सामग्री पहुंचाने लगे, दूध दही पहुंचाने लगे। कुछ लोग उसको नहला भी जाते थे, नहला के साफ सुथरा करके कि बाबा जी समाधि में लीन है, उनके उनके शरीर की देखभाल हम करें, और बाबा जी खोए हुए हैं उस ख्याल में। ऐसे ही समय बीता, धीरे धीरे बीता, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी, लोगों के मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी। लोग जाकर के दंडवत करके चले आते थे और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती थी, जैसे कि तथाकथित रूप से हम सब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। ख्याति फैलते फैलते बढ़ने लगी। अब भाई 10 आदमी जा रहा है, 5 आदमी का काम तो वैसे ही हो जाना है। अब 5 आदमी जिसका काम नहीं हुआ उसने कुछ कहा नहीं, जिसका हो गया उसने तो ढिढोरा पीट गया कि मेरा काम तो बाबा की कृपा की वजह से हुआ है। और फिर बात फैलते फैलते राजमहल तक पहुंच गई, रानी तक बात पहुंच गई। रानी को भी बड़ी उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन है जिसकी दर्शन मात्र से सारी व्याधियां कट जाती हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब रानी, उसके पास तो जैसे जैसे हमारे पास सुविधा, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती जाती है वैसे वैसे तो कामनाएं भी बढ़ती जाती है ना। तो रानी की भी बहुत सारी मनोकामनाएं रही होंगी कि उनका राज्य, उनके पति का राज्य खूब फैले, खूब दूर तक और उसका प्रसार हो, खूब धन धान्य हो। तो वो भी पहुंच गई एक दिन अपना सब जमात लेकर के अपनी सखियों के साथ, और उनकी सखियों में सब बड़े बड़े सामंतों सरदारों की पत्नियां थी, राजकुमारियां थी, उनको लेकर के पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने बाकायदे दंडवत किया, प्रणाम किया, उनको हिलाया डुलाया गया। उन्होंने आंख खोल करके देखा, अब उसको कुछ मतलब ही नहीं। सामने जिस जिस स्त्री की पीठ देख करके वह उसकी प्रतिमा अपने अंदर बना करके आविष्ट हो गया, वह स्त्री सामने है पर उसको नहीं दिख रही।
वह स्त्री उसके चरणों में पड़ी हुई है, पर वह नहीं दिख रही है। उसने आंख खोली, फिर आंख मूंद ली। वो और सिद्ध हो गया। अब सिद्ध हो ही जाएगा कि रानी तक आकर के उसके पैरों में गिरी है, पर वो देख करके नजर फेर लिया, इसका मतलब पहुंचा हुआ महात्मा है। ऐसे ही बात फिर फैलती चली गई। ऐसे ही और एक दिन वो बिना खाए पिए प्राण त्याग दिया। अब उसकी समाधि बनी हुई है। बड़ी मजे की बात इसमें हम सब लोगों के मन के रहस्य को खोलने वाली बात है। इसी में तीनों चीजें शामिल है। दृष्टि, जब उस मिस्तर की नजर पहली बार पड़ी तो वहां पर दृष्टि थी। जैसे महिला की पीठ होती है वैसी पीठ थी, वहां कुछ और नहीं था। पर वह जो इतने समय से इतने निम्न वर्ग में रहते हुए उतने उच्च वर्ग में क्या होता है उसको देखने की प्यास थी, उसने दृष्टिकोण निर्मित कर दिया। और दृष्टिकोण, इतना पुख्ता दृष्टिकोण निर्मित कर दिया कि उसको यह बात अंदर एकदम आविष्ट कर गई, उसने आच्छादित कर लिया उसके पूरे मन को। तो दृष्टि पड़ी, उस दृष्टि से दृष्टिकोण बना, थोड़ा सा दर्शन हुआ, उससे उसने एक बहुत सुंदर स्त्री की, चेहरा भी नहीं देखा है पर बहुत सुंदर स्त्री की परिकल्पना कर ली, अपने अंदर एक छवि बना ली। अब इसके बाद वह दृष्टिकोण भी नहीं रहा, अब यह स्त्री मुझे मिलनी चाहिए, यह दृष्टाकोण हो गया। अब यह दृष्टिकोण दृष्टाकोण में रूपांतरित हो गया। अब अगर यह स्त्री मुझे नहीं मिलती है तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, फिर मैं नहीं जीऊंगा, फिर मेरे प्राण भले छूट जाए बिना खाए पिए, लेकिन अब यह स्त्री नहीं मिलती है तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। तो दृष्टि, दृष्टिकोण, और वह दृष्टिकोण अब दृष्टाकोण बन गया। तो जब हमारी नजर कहीं पर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है। मैं इधर देखता हूं, इधर कुछ फूल खिले हुए हैं, इस पर पड़ी हुई दृष्टि है। मैं इधर देखता हूं, अब वहां से दृष्टि हट गई, अब दृष्टि इधर है, इधर मुझे खाली कमरा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब इधर देखते हुए मैं ऐसा सोचूं कि वहां पर फूल जो है वो अभी भी खिले हुए हैं, तो ये दृष्टिकोण है। क्योंकि अगले पल में हो सकता है वहां से कोई फूल चुन गया हो, या इधर में बहुत देर तक देखता रहूं और सोचूं अभी तक वहां फूल खिला हुआ है, पर इसने में शाम ढल जाए, हो सकता है वहां से फूल झड़ गए हो। पर मेरा यहां देखते हुए इधर की जो दृष्टि थी उसको वैसे ही समझना, ये दृष्टिकोण है। और वह दृष्टिकोण जब इतना पुख्ता हो जाए, इतना सघन हो जाए कि उसके बदलने की कोई संभावना ना हो, वो दृष्टाकोण है। यह जो हमारा अहंकार है, यह दृष्टाकोण है। यह जो सघन हो गई दृष्टि, सघन हो गया दृष्टिकोण है, और तमाम तरीके के दृष्टिकोणों का जो एक मजबूत समुच्चय है, मजबूत असेंबलिंग है, जो कि अब नहीं हिलती, वही मैं है, वही आप है। आप अपने तरह के बहुत सारे दृष्टिकोणों का एक पुलिंदा है जो कि अब हिलता नहीं। हिंदू का पुलिंदा, भारतीय का पुलिंदा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पुलिंदा, हिंदी भाषी, तमिल भाषी, कन्नड़ भाषी का पुलिंदा, इन सारी चीजों से मिल करके अब एक मजबूत मैं बन गया है, अहंकार बन गया है कि नहीं, मैं यही हूं, यही चीज सच है, हिंदू ही ठीक है। ये जो है अब अहंकार का बन गया। अब मेरा होने का, मेरे होने का मतलब हिंदू, मेरे होने का मतलब भारतीय, ये सब दृष्टिकोण है। असल में आप कहीं ढूंढने जाएंगे तो कहीं राष्ट्र जैसी कोई चीज मिलेगी? कहीं कोई राष्ट्र जैसी चीज नहीं है। फैसलाबाद, जिसका नाम पहले लायलपुर था, यही पास में ही है, लाहौर पास में ही है, चंडीगढ़ से भी कम दूरी पर है लाहौर। पहले वो भारत का हिस्सा था, दृष्टिकोण भारत का था, वह मेरा देश था। दृष्टिकोण बदला, पराया देश हो गया, वहां दृष्टाकोण है। अब लाहौर में रहता हुआ व्यक्ति, और जो इस तरफ एक एक लकीर खींच दी गई है, उस दृष्टिकोण में युद्ध होते हैं, जंगें होती हैं, गोले बरसाए जाते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं।
तो दृष्टिकोण और अब दृष्टाकोण हो गया। एक और छोटी सी कहानी से हमारी बात और स्पष्ट हो जाएगी। मेरा मन बहुत ब्लैंक हो रहा है। अफगानिस्तान से एक व्यक्ति भारत आया, पुरानी बात है। उसको अफगानी ही आती थी, इक्का दुक्का उसको हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के शब्द आते थे। वो दिल्ली आया, उस समय थोड़ा वैभव काल था, मुगलों की हुकूमत थी। वो यहाँ पर घूमने आया था, पर उसे कुछ यहाँ की भाषा बिल्कुल नहीं आती थी, इक्का दुक्का शब्द उसको आते थे। तो बाजार में घूमने के लिए निकला। उसने देखा कि एक मिठाई की दुकान सजी हुई है, खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। तो उसने एक मिठाई की ओर इशारा किया। सफेद सी दिखी और बड़ी सुंदर आकृति में थी, काफी बड़ी भी थी। तो जो हलवाई था उसने कहा ये खाजा है। अब उसको खाजा शब्द का अर्थ ये पता था कि खा जाओ, ईट अप। लेकिन खाजा शब्द के दो अर्थ होते हैं। खाजा की मिठाई होती है नाम की, जो मैदे और शक्कर से बनती है, चाशनी से, और अर्थ यह होता ही है कि खाजा, खा जाओ। तो उसने ये अर्थ लिया। अब देखिए, उसकी दृष्टि पड़ी उस पर, लेकिन अब हलवाई का दृष्टिकोण उसके लिए कुछ और है, और इस अफगानी पर्यटक का दृष्टिकोण कुछ और बना वहां पर। उसने इशारा करके पूछा, तो उसने, वह तो कह रहा है कि यह मिठाई है, इसका नाम खाजा है, पर वह समझ रहा है अपने दृष्टिकोण से कि खा जाओ। दृष्टि एक ही है। वो हलवाई भी देख रहा है तो वैसे ही सफेद रंग की शक्कर की एक मिठाई रखी हुई है, एक कोई चीज रखी हुई है, और यह भी देख रहा है तो उसको, हाँ, सफेद रंग की एक कोई चीज वहां पर रखी हुई है। दृष्टि दोनों की एक है, आंखें एक ही चीज दिखा रही, पर दृष्टिकोण अलग है। हलवाई का दृष्टिकोण है कि यह मिठाई है, और यह जो क्यूरियोसिटी में है, ये उत्सुकता में है कि ये क्या है। अब जब हलवाई ने कहा खा जा, तो इसके उस हलवाई का दृष्टिकोण है कि ये इस चीज का, इस मिठाई का नाम खाजा है। अब इसके दृष्टिकोण में आ रहा है कि ये कह रहा है इसे खा जाओ, ये कोई खाने वाली चीज है, इसे खा जाओ। उसने तुरंत उस पर धावा बोल दिया और जितना खा सकता था उतना खाया। हलवाई भी देखा कि अच्छा आदमी मिला है सुबह सुबह, अब ये जितना खाएगा उतना इससे पैसा वसूलूंगा। बड़े मजे से उसने उसको खाने दिया। खा पी करके इसके बाद फिर वो अपना आगे बढ़ने लगा। हलवाई ने कहा अरे भाई पैसे। अब उसको और कोई भाषा तो आ नहीं रही है, वो समझा कि वो धन्यवाद दे रहा है खाने के लिए। उसने भी कहा कि हाँ आपका भी शुक्रिया, अपनी भाषा में जो भी कहा हो। और ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हलवाई तो गुस्से से लाल हो गया, उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, सारा मामला उसने पूछा, उसको पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद वह जहां से आया था वहां पर मैला कुचैला रहता होगा। पुलिस उसको ले गई, उससे पूछा गया कि भाई तुमने पैसे खाया और पैसा नहीं दिया कुछ, उसको तो भाषा समझ में नहीं आ रही है। पुलिस ने कहा ये बहुत घाघ है, ये बहुत शरारती आदमी है, इसको सीधे दंड दिया जाए। ये बोल नहीं रहा है, केवल बंद करके ऐसा नाटक कर रहा है जिसकी वजह से इसको पकड़ा न जाए। कोतवाल ने क्या काम किया कि कहा नाई से कि इसका सिर छील दो। अब उसका बाल जो था बहुत गंदा, लंबे समय से उसने कभी नहाया धोया नहीं था, जहां से आया होगा वहां पानी वगैरह की असुविधा रही होगी, उसका बाल छीला गया, उसकी दाढ़ी छीली गई। इसके बाद फिर उस पर कालिख पोती गई। अब वह जो दाढ़ी और बाल उसका मुड़वाया जा रहा है सजा के रूप में, उसको वो समझ रहा है कि यह मेरी आव भगत हो रही है, मुझे शेव किया जा रहा है, मेरे बाल साफ किए जा रहे हैं। अब वो बड़ा खुशी है कि वो, उसकी तो बड़ी मतलब कैसे कितने अच्छे लोग हैं भारत के, जो मेरा कितना सम्मान कर रहे हैं। पहले मिठाई खिलाई, अब जो है ये कुछ सरकारी अधिकारी जैसा आदमी, पुलिस जैसा आदमी आ करके हमारी आव भगत कर रहा है। बड़े मजे से वो सिर छिलाता रहा।
इसके बाद उस कालिख पोती गई, तो उसने सोचा कि ये डाई लगाई जा रही है उसके सिर में कि सिर गंजा न दिखे, डाई लगाई जा रही है। तो जो कालिख लगाई गई तो उसने बड़ी खुशी से कालिख लगवाई। इसके बाद उसको गधे पे बिठाया गया। अब उसने सोचा कि बताओ, हमारे यहाँ गधे पर ही सब लोग चलते हैं, अफगानिस्तान वगैरह में गधे पर ही सबसे ज्यादा लोग चलते हैं, तो सम्मान की बात होती है। यहाँ गधे पर बिठाया गया और उल्टा बिठाया गया। तो उसने सोचा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सम्मान में लोगों को गधे के उल्टा बिठा देते हैं। वो बड़ी खुशी से गधे पर बैठ गया और आसपास ड्रम बजाते हुए, ढोल नगाड़ा बजाते हुए उसकी शोभा यात्रा निकाली गई पूरे शहर में। अब वह तो फूला नहीं समा रहा है, वो तो बस हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ लोगों को धन्यवाद दे रहा है, लोग ताली पीट रहे हैं। वो सोच रहा है कि मेरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जैसे कोई विजय का जुलूस निकला हो। पूरा शहर उसको डुगडुगी पीटते हुए घुमाया गया और वो बड़ा खुश होकर के, शाम को उसको जब छोड़ दिया गया, बहुत खुश होकर के वापस वो काबुल लौटा, अफगानिस्तान। वहां लौट करके लोगों ने पूछा कि कैसा रहा। उसने जो प्रशंसा की है कि मेरी तो शेविंग की गई, मुझे तो गधा दिया गया बैठ करके घूमने के लिए, पूरे शहर में मैं पैदल घूमता, पर लोगों ने, वहां के लोगों ने मुझे बिठा के घुमाया और मिठाई वगैरह खाने पीने की चीज तो चाहे जितना खाओ, कुछ भी कोई तुमसे पैसा वगैरह नहीं पूछेगा, जितना चाहो उतना मर्जी खाओ और सम्मान अलग मिलेगा और लोग ढोल नगाड़ा बजाते हुए तुम्हें पूरे शहर में घुमाएंगे। ऐसी उसके अंदर एक वह निर्मित हो गया। यह दृष्टाकोण है, चीज को वैसा समझ लेना जो हमारी दृष्टिकोण में है, वह दृष्टाकोण है। वह जाकर के वहां भी बताएंगे। अब वहां से कोई व्यक्ति आएगा तो ऐसा समझेगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हो सकता है उसका दृष्टाकोण कुछ और बन करके जाए। तो हम सब लोग दृष्टाकोण में जी रहे हैं। हमारा सबका जीवन इसी तरह के बहुत सारे दृष्टाकोणों में है। असल जीवन क्या है, वह बात ही हमारे अंदर से निकल गई है, उसकी प्रतिभिज्ञा ही समाप्त हो गई। ये जो हजार हजार तरह के कोण मिल करके एक पुलिंदा बन गया है हमारे अंदर, उसी को हमने जीना समझ रखा है। एक और छोटी कहानी से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक आदमी से, जो कवि थे, वो अपने एक मित्र से बहुत समय बाद मिले, कहे तो 20 साल बाद मिले और उनसे हालचाल पूछा। और इसके बाद इन मित्र ने कहा कि आपको पता है, मेरी कविता का पाठ करने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। अब वह व्यक्ति क्या सुन रहा है, वह व्यक्ति अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई, ये तो बड़े मतलब आश्चर्य की बात है और कैसा दुर्भाग्य कि हम लोग मिल नहीं पाए। वो कह रहा है कि अब जो वो कविता करता था उससे उनका थोड़ा प्रसार हो गया है, थोड़ा प्रचार हो गया है, उनके बहुत सारे प्रेम करने वाले फॉलोअर्स आ गए हैं उनके जीवन में। पहले अगर 10 लोग थे तो अब 20 हो गए हैं। और ये समझ रहा है कि ये क्या बकवास करता रहता है कविता के नाम पर, और अधिक से अधिक इसके, ये अब तक अपनी कविता पढ़ता रहता था, अब बहुत पढ़ रहा होगा, कोई तो इसकी बीवी पढ़ रही होगी, इसका मतलब इसकी शादी हो गई। ये अपने दृष्टिकोण है, वो अपने दृष्टिकोण से बात कर रहा है, वो अपने दृष्टिकोण से समझ रहा है और वो अपनी बात कह रहा है, और इतने पर ही बात नहीं खत्म होती है। हो सकता है इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, वो कहे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा ये कहने का क्या अर्थ है, तो हो सकता है मारपीट भी शुरू हो जाए। ये सब दृष्टाकोण है। वह जीवन क्या है जो इन सारे दृष्टिकोणों और दृष्टाकोणों से मुक्त है। हमारी अभी एक ध्यानशाला यहाँ प्रचलित है, आज उसका अंतिम दिन है, सांझ को साधुवाद बैठक है। उसमें इसी चीज का गहराई से साथ में चलते हुए अन्वेषण हुआ है कि दृष्टि जो है वह प्राकृतिक है, वह माइंड मेड नहीं, वह हमने नहीं बनाई है, वह नैसर्गिक है। यहां इस तरफ चाहे आप देखें वैसा ही दिखेगा, मैं देखूं वैसा ही दिखेगा। दृष्टिकोण हमारे आपके संस्कारों पर निर्भर है। हम आप जैसे तैयार किए गए हैं उस हिसाब से वह दृष्टिकोण है, और उसी दृष्टिकोण के क्रम में
हम सब कंडेंस्ड होकर के दृष्टाकोण हो जाते हैं। जो ये हम लोग इतनी बातें करते हैं धर्म की, राष्ट्र की, क्या वास्तव में हमारी बातों में कोई प्राण है या हम प्रचार से चलते हैं? हमको पता भी है कि सनातन धर्म क्या है या हम प्रचार से चलते हैं? हमने अपने अंदर कुछ ऐसा तलाशा है जो सनातन है? किसी ऐसी चीज की हमको प्रतिभिज्ञा है जो सनातन है, या सिर्फ सनातन शब्द? हमको कुछ पता है ऐसा कि वैदिक धर्म क्या है, वेद का क्या अर्थ होता है, वेदांत का क्या अर्थ होता है? क्या हमारे जीवन में कुछ भी, वेदांत शब्द नहीं कि आपने 10 उपनिषद पढ़ करके रट्टा मार लिया तो आप वेदांती हो गए, नहीं। क्या हमारे जीवन में वेद का अंत हुआ है, वेदांग का प्रारंभ हुआ है? हमने बड़े अच्छी तरीके से वेद क्या है उसको समझा, ज्ञान को पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझा, सारे दृष्टिकोणों को अच्छी तरह से समझा, और उसके बाद फिर ज्ञान का अंत हो गया। वेदांत, वेद का अंत, जहां पर सारे ज्ञान का अंत हो जाए वहां वेदांत। तो हम फिर कह सकते हैं कि हम वैदिक धर्म जानते हैं। और मजे की बात है, जो ऐसे वैदिक धर्म जानेगा वो कभी धर्म के द्वारा बनाए गए मोर्चों में प्रवेश ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर वह दिखने लगा ना जिस पर कोई मोर्चे बन ही नहीं सकते। वेदांती के लिए कोई मोर्चा बन ही नहीं सकता है। सच में ही अगर किसी ने इस्लाम धर्म का अनुसरण किया तो उसके जीवन में शांति होगी। इस्लाम का अर्थ होता है शांति की ओर। उसके जीवन में एक ऐसा मौन होगा जो कि बनावटी नहीं है, जो निसर्ग का मौन है। पर सच में ही किसी के अंदर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो फिर मोर्चे बन गए, फिर दृष्टिकोण होगा, दृष्टाकोण होंगे, फिर मोर्चे बनेंगे और हम समझेंगे कि हम धार्मिक। यह झूठ है, यह सरासर झूठ है। यह हमारा धोखा है कि हम धार्मिक हैं। हम बिल्कुल धार्मिक नहीं है। हम बस एक मशीन की तरह प्रचार के हिस्से हैं। हम प्रचार का एक उपकरण है। हम ही अभी जितना, अगर मैं हिंदू हूं, जितना मैं कट्टर रूप से यहां हिंदू हूं, थोड़ा सा मेरे अंदर केमिकल चेंजेस डाले जाएं, थोड़ा सा मेरे अंदर परिवर्तन हो, इतनी ही कट्टरता से मैं मुसलमान हो जाऊंगा, इतनी ही कट्टरता से मैं यहूदी हो जाऊंगा, इतनी ही कट्टरता से मैं ईसाई हो जाऊंगा जितना मैं अभी हिंदुस्तानी हूं। मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए। वे सारे लोग जो 1947 से पहले हिंदुस्तान की गाथा कहते नहीं अघाते थे, हिंदुस्तान के लिए जान दे रहे थे, उन लोगों ने ही हिंदुस्तान के लोगों की जान ली। जो लोग अविभाज्य भारत के हिस्से थे, उन्होंने बस थोड़ा सा केमिकल चेंज हुआ, थोड़ा सा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, एक राजनेताओं के पागलपन ने एक लकीर खींची, 10 लाख लोग 1947 के दंगे में मारे गए। न जाने कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, न जाने कितने बच्चों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। वह तो राजनेता है जो ऊपर ऊपर लीपापोती कर जाते हैं, लेकिन जो जघन्यता हुई बस थोड़े से हमारे इसी दृष्टाकोण के कारण हुई। वही लोग जो एक साथ चलते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, वही लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। उन्हीं दोनों लोगों ने एक दूसरे के छाती में छुरे घोंप डाले। यह झूठ है। यह पूरा दृष्टाकोण का जो जगत है यह झूठ है। इसमें कुछ भी सच नहीं। यह दृष्टिकोण से बने हुए दृष्टाकोण का तल निरा असत्य है, जिसका हम आप सत्यापन कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज लाइए जो कि दृष्टाकोण न हो, जिसका सच में ही आपको बोध हो कि वह निसर्ग से आई है। ऐसी कुछ भी नहीं पाएंगे आप। निसर्ग से आया हुआ अगर कुछ आपको मिलता है, निसर्ग से आया हुआ कुछ भी आपको जागरण जैसी चीज मिलती है या करुणा जैसी चीज मिलती है, आप बाहर हो जाएंगे, इस रैट रेस से बाहर हो जाएंगे, आप उसमें नहीं पड़ेंगे। तो यह जो दृष्टिकोण, दृष्टाकोण है, यह अनृत है। अनृत शब्द को भी आप थोड़ा समझ लें। और अनृत शब्द से पहले रित शब्द को समझ लें। रित शब्द का अर्थ होता है सच, अल्टीमेट लॉ। जो अल्टीमेट लॉ का मतलब होता है सनातन धर्म।
ऋत शब्द से ही ये, ऋ शब्द से ही ये सब ऋषि बना है, ऋतु बना है। ये सारी चीजें जो नैसर्गिक है, जो इंसान की बुद्धि से नहीं बना है, और वह नियम जो इंसान की बुद्धि से नहीं बना है ऋत है। ये सूरज चांद ऋत से चलते हैं, यह पहाड़ ऋत से बना है, यह शरीर ऋत से बना है, आपका शरीर ऋत से बना है, आपकी आंखें ऋत से बनी है, आपके कंठ में जो यह ध्वनि है यह ऋत है। यह सब ऋत से है। जो हृदय धड़क रहा है, जो रक्त बन रहा है, जो रोटी पच रही है, यह ऋत के महानियम से है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह अनृत है, वह झूठ है, वह नियम के विपरीत है, वह सनातन धर्म के विपरीत है, सनातन नियम के विपरीत है। वह क्या है? जो हम आप बना करके रखे, जो हमारी बुद्धि से निकला है, वह सब अनृत है। ऋत का एक और भी शब्द समझ लीजिए, सरल, सीधा, सहज, जिसमें कोई गांठ नहीं है, जो बिल्कुल गांठ से मुक्त है, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं है, जो निर्ग्रंथ है, वह भी एक अर्थ होता है ऋत का। उसके अतिरिक्त सब अनृत है। हम आप देखें, क्या हमारे अंदर कोई चीज सीधी सरल है? कुछ भी सीधी सरल नहीं है। आप क्या सीधा सरल देखते हैं? किसी व्यक्ति को देखते ही हम वहां पर जो है, जैसा है, वैसा देख पाते हैं? नहीं। हम देखते ही उसकी जाति देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं, उसकी आर्थिक हैसियत देखते हैं, उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, वह देखते हैं। वह कितना काम आएगा, कितना नहीं आएगा, वह देख सकते हैं। उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी क्षमता देखते हैं, वह उसको स्त्री या पुरुष के संदर्भ में देखते हैं। यह सब अनृत है, क्योंकि यह सीधा दर्शन नहीं है, यह सहज देखना नहीं। सहज देखने का मतलब बिना किसी छवि के देखना। सहज देखने का मतलब होश पूर्वक देखना। और आप तब तक सीधा नहीं देख सकते जब तक जागरण न हो जीवन में, नैसर्गिक जागरण। अगर नैसर्गिक जागरण नहीं है, ऋत आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि जागरण के अलावा जो भी आप देखेंगे वह आप दृष्टाकोण से देखेंगे, और दृष्टाकोण से जो भी देखा जाएगा वह कोण है। कोण का मतलब तिरछा, कोण का मतलब कोई चीज यहां से आकर के फिर वापस लौट गई है, तो वहां पर कोण बना हुआ है। ऋत का अर्थ होता है कि कोई कोण नहीं। कोई कोण नहीं का मतलब 180 डिग्री, सीधी बात। कोई 180 डिग्री कोई डिग्री नहीं है, वो बस सीधी सरल सी बात है। तो जब तक हमारे पास दृष्टाकोण है, तब तक हमारे पास धर्म नहीं हो सकता। जब तक हमारे पास यह अहंकार है, यह मैं का एहसास है, धर्म नहीं हो सकता। धर्म होगा वो राजनीति वाला धर्म होगा, हिंदू मुसलमान वाला धर्म होगा, सनातन धर्म नहीं हो सकता। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म से यह चांद, यह सूरज, ये हवाएं, ये आकाश बना है। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म से हम बने हैं। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म से प्राण है। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म से ये तितली उड़ रही है। वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म से फूलों में रंग है। वह नहीं हो सकता। ये सब राजनीतियों वाले धर्म होंगे जो मोर्चे बनाते हैं। सनातन धर्म को अगर समझना है तो वहां उतरना होगा जहां पर ऋत, जहां पर चीजें सीधी सरल देखी जाती, और दृष्टाकोण से कभी भी चीजें सीधी सरल नहीं देखी जा सकती है। उपाय ही नहीं है। कोण से कभी भी चीजें सीधी सरल नहीं देखी जा सकती है। फिर प्रश्न सहजता से, सरलता से उठता है ना, कि वह देखना क्या है जो अनृत नहीं है, या वह देखना क्या है जो दृष्टाकोण से मुक्त है। अभी हम लोग साथ में यह सवाल उठाएं कि क्या कोई हमारे अंदर देखना, सुनना, जीना है जो दृष्टाकोण से मुक्त है, जिसमें कोई कोण नहीं। अगर आप इस
तो इस प्रश्न को रिसीव करके देखने की कोशिश करने लगे, ये फिर से एक नया दृष्टाकोण है। इस प्रश्न के माध्यम से फिर से बुद्धि ने एक दृष्टाकोण बना लिया। ऐसे ही तो सब होता है ना कि हम जब कुछ सुनते हैं तुरंत उस चीज के अपनी बुद्धि के आधार पर एक कोण बना करके देखना शुरू कर देते हैं। हम कोण बना करके देखना शुरू कर देते हैं, और जब तक हम हैं जो भी देखा जाएगा वह कोण में देखा जाएगा, वह दृष्टा के कोण में देखा जाएगा, वह रित के संदर्भ में नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस प्रश्न को रिसीव करते हैं, रिसीव करने का मतलब समझ रहे हैं हम लोग? रिसीव करने का मतलब जैसे प्रेम आप रिसीव करते हैं, जैसे प्रेयसी प्रेमी से प्रेम को रिसीव करती है, प्राप्त करती है, जैसे प्रेमी प्रेयसी से प्रेम को प्राप्त करता है, रिसीव करता है, जिसमें रिसीव करने वाला कुछ नहीं होता, बस वो आता है, वह घेर लेता है, वह व्याप्त कर लेता है। ऐसे ऐसे अगर हम इस प्रश्न को धारण करते हैं, इस प्रश्न को अपने हृदय में जगह देते हैं, अन्वेषण को, जिसकी कल हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की, अगर इस अन्वेषण को हम लेकर के आते हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो दृष्टाकोण से मुक्त है, अनृत, अनृत का अर्थ झूठ होता है, जो झूठ से मुक्त है। जिन लोगों ने ये शब्द गढ़े हैं बड़े ही उनके अद्भुत अर्थ रहे होंगे। रित जो सीधा सरल है, जो नियम है, अनृत जो सीधा सरल नहीं है, वह झूठ है। पता नहीं कैसे ये अहमवाद को जगह मिल गई। उपनिषद कैसे अहमवाद को जगह दे सकता है? यह जो खुद ही अनृत शब्द का जिसने निर्माण किया है, जिस भाषा में अनृत शब्द, अनृत जैसा अद्भुत शब्द है कि जो रित नहीं है वह अनृत, जो सीधा सरल नहीं है वह झूठ है। तो अगर इस प्रश्न को हमने ठीक से जगह दिया, अन्वेषण को जगह दिया, तो भीतर क्या हो रहा है? अगर कोई कोण नहीं बना, अनृत गिर गया, दृष्टाकोण गिर गया, तत्क्षण वहां पर रित काम करने लगा, रित को काम करने का अवसर मिल गया, दिखाई पड़ना शुरू हो गया कि ऐसा जागरण संभव है, ऐसा देखना संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो दृष्टाकोण से सर्वथा मुक्त है, जो अनृत से सर्वथा मुक्त है। तत्क्षण ठीक से इस प्रश्न के स्वीकार करने में ही ठीक से प्रश्न के द्वारा अन्वेषण प्रवेश कर गया। ऐसा अन्वेषण प्रवेश कर गया जो कि दृष्टाकोण के द्वारा नहीं हो रहा है, जो अनृत के द्वारा नहीं हो रहा है, अनृत की सत्ता के द्वारा नहीं हो रहा है। कि जैसे ही यह प्रश्न आया ना कि क्या कोई ऐसा देखना संभव है जो दृष्टिकोण से मुक्त है, और इस प्रश्न की मर्यादा, प्रश्न की महिमा, प्रश्न का अनुशासन यह साफ कहता है कि आप इसमें कोई दृष्टाकोण बना ही नहीं सकते। इतना में भी आप दृष्टाकोण नहीं बना सकते हैं कि अब आप प्रतीक्षा करिए कि अब दृष्टाकोण से मुक्त देखना क्या है। यानी आपकी सारी भूमिका सीज हो गई, आपकी सारी भूमिका का अंत हो गया। वहां पर तत्क्षण पाया जाएगा कि रित का दर्शन शुरू हो गया, अनृत गया, दृष्टाकोण गया। अब देखिए ना, अभी करके देखिए, साथ साथ हम लोग करके यह देखें कि क्या कोई ऐसा देखना है जो मैं नहीं कर रहा हूं। और इस प्रश्न के उठाने के साथ साथ पीछे आप इंतजार मत करिए कि मैं अब पता लगाऊंगा कि क्या कोई ऐसा देखना है जो मैं नहीं कर रहा हूं। ये फिर वही बात हो जाएगी जो तथाकथित ध्यानी धार्मिक लोग कहते हैं कि मैं तो अहम से बहुत मुक्त हूं। ये वही बात हो जाएगी।
मैं ही कहूंगा कि मैं झूठ से मुक्त हूं। माफ करिए, यहाँ पे कुछ शोर होना शुरू हो गया, कुछ काम कर रहे हैं लोग बाहर, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आदित्य जी थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ। तो हम लोग यह चर्चा कर रहे थे कि दृष्टिकोण, दृष्टाकोण, और ये दृष्टाकोण के इर्द गिर्द ही जो जीवन बुना है उसी में हम लोग घूमते चले जाते हैं, और दृष्टाकोण के आधार पर जो जीवन है वह झूठा है, वह सच नहीं। दृष्टाकोण के आधार पर जो जीवन है वह अनृत है, वह रित नहीं है, वह सीधा सपाट सरल नहीं है। और रित के लिए हम लोग यह जब अपने भीतर अन्वेषण को जगह देते हैं कि वह जीना क्या है जो अनृत नहीं है, अर्थात जो रित है, तो हम इतनी भी जगह नहीं छोड़ते हैं इस अन्वेषण में भटकने को कि हम बचे रहें एक कोण के रूप में, यह पता लगाने के लिए कि वह जीवन क्या है जो अनृत नहीं है। क्योंकि हमारा होना, सीधी सी बात है, ये अन्वेषण कह रहा है, ये अन्वेषण का अनुशासन कह रहा है, क्योंकि वहां हमारा होना फिर से एक कोण को निर्मित करेगा और हमारे अन्वेषण को अपवित्र करेगा, बाधित करेगा। इस प्रश्न के साथ ही हमारी भूमिका सिमट गई। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी भूमिका सारी सिमट गई, वहां पर क्या ऐसा अवलोकन शुरू नहीं हो गया? आप खुद अभी देखिए, क्या वहां पर ऐसा अवलोकन शुरू नहीं हो गया जो कि अनृत नहीं है, जो कि रित है? यहां तक पहुंचने के बाद
फिर कहने वाले लोग कहते हैं कि हाँ, यह बात सच है कि सवाल उठाने के बाद यह थोड़ी देर के लिए ऐसी अवेयरनेस आती है, थोड़ी देर के लिए ऐसा अवलोकन होता है जो अनृत नहीं है, जो दृष्टाकोण से मुक्त है, लेकिन फिर वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अन्वेषण को पूरा अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आप झट से आ गए बाहर। अन्वेषण को पूरा जगह दीजिए। अब अन्वेषण काम करे। आप जो पीछे छुप करके बैठे हुए हैं कि जल्दी से पता लग जाए, तो वो जल्दी से आकर के यह वर्णन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, थोड़ी देर के लिए घटा। क्यों थोड़ी देर के लिए वर्णन करने के लिए हम आप वहां पर बचे हुए हैं? हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं है अन्वेषण में। अन्वेषण करने में हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं। हम आप समझते हैं कि अन्वेषण में हमारी भूमिका है। कल हम लोगों के अन्वेषण में यह बात बहुत स्पष्टता से प्रकाश में आई थी, जिसको थोड़ा सा मांझ लेना बिल्कुल उपयुक्त होगा। आप मुझसे कहते हैं कि श्रीमान, आप अपनी मुद्रा बताइए, खड़े हैं, बैठे हैं या लेटे हैं। क्या मेरी बातचीत कहने में ये आप कहेंगे कि आप अपनी मुद्रा बताइए, पर असल में आप पूछ रहे हैं कि शरीर की क्या मुद्रा है? यह पूछा गया, शरीर की क्या मुद्रा है? कान ने सुना, मस्तिष्क को संदेश भेजा, आंखों ने देखा, उसका अन्वेषण किया कि कौन सी मुद्रा है। यह तुरंत वक्तव्य आ गया, वो इसका वर्णन हो गया कि शरीर बैठा है। इसमें मेरी क्या भूमिका है? इस अन्वेषण में मेरी कोई भूमिका रही? कोई भूमिका नहीं। ठीक इसी तरीके से जो ये अंतस जगत का अन्वेषण होता है, जिसमें हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा अवलोकन है, क्या कोई ऐसा दर्शन है जो अनृत नहीं है, जो रिक्त है, उसमें मेरी क्या क्यों भूमिका है? मैंने यह अगर प्रश्न रिसीव कर लिया गया, तो उसके बाद मैं क्यों बचा हुआ? क्या औचित्य है मेरे बचने का? अन्वेषण रहे, प्रश्न भी चला जाए। अन्वेषण रहे, अन्वेषण से आज अन्वेषण से आशय यह है कि प्रश्न का मर्म रहे, भीतर खोज हो, भीतर ऐसे जीवन पर पड़ रहा जो पर्दा है वो अनावृत होता रहे। मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। अब तो आप पाएंगे कि जीवन से प्रमाद जो है वो अपने आप झरने लगा, गिरने लगा। वह तो हम आकर के जा उस अन्वेषण में खुराफात करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न को रिसीव कर लिया गया, फिर किसी खुराफात की कोई जगह नहीं। फिर मेरा होना एकदम अप्रासंगिक है। मैं क्यों कह रहा हूं कि भीतर ऐसा है या वैसा नहीं है? भीतर सिर्फ जागरण, भीतर सिर्फ अन्वेषण, भीतर देखा गया हाँ, जागरण है या नहीं है, तो फिर इस तत्क्षण या प्रश्न जगह लिया कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। फिर वहां पर जागरण घटने लगा। वहां पर वर्णन नहीं, हम लोग जो यह दृष्टाकोण है, ये वर्णन की श्रृंखला का परिणाम है, यह दृष्टिकोणों की श्रृंखला का परिणाम है। और यह सारी चीज को अपने दृष्टिकोण में खींचना चाहता है। ये फिर से एक नया दृष्टिकोण अपने पास रख लेना चाहता है कि ऐसा जीवन है जो कि दृष्टिकोण से मुक्त है। ये एक नया दृष्टिकोण बन रहा है। नहीं, नए दृष्टिकोण में कोई रुचि नहीं है। दृष्टिकोणों के सर्वथा विसर्जन की यहां बात चल रही है। तो अगर दृष्टिकोणों के सर्वथा विसर्जन की बात चल रही है, तो मेरी कोई जरूरत नहीं अन्वेषण में। अन्वेषण काम करेगा, वो अन्वेषण काम करेगा। और अन्वेषण जागरण को लेकर के आया। जब हम आप ये सवाल बार बार ये हम मांझ रहे हैं, ये सवाल अभी उठाएं, ये देखें तो अपने अंदर कि क्या मेरे अंदर ऐसा कोई जीवन है जो दृष्टाकोण से मुक्त है और अनृत नहीं है। दृष्टाकोण से मुक्त यानी अनृत न होना, रित होना। देखिए क्या होता है। इसी प्रश्न के साथ थोड़ी देर साथ में बैठते हैं और फिर कुछ अगर प्रश्न आते हैं तो उसको हम साथ में मिलकर के साझा कर लेंगे, उस पर साथ में चल के अवलोकन कर लेंगे।
जिन लोगों ने ये कहा कि मैं सर्वस्व हूं, मजे की बात, उनके अंदर कोई मैं था ही नहीं। ऐसा बिल्कुल संभव। लेकिन जब हम कहते हैं तो हम भी हैं और जगत भी है, उससे हम एक तादाद में करते हैं। हम तो जो भी सुनते हैं उसको दृष्टिकोण में खींच करके लेकर के चले आते हैं, उसका दृष्टिकोण बना देते हैं। तभी तो हमारे द्वारा की गई कोई साधना सफल ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम जो भी करेंगे वो दृष्टिकोण से करेंगे। मैं कुछ भी साधना कर लूं, चाहे जितना मैं साक्षी की साधना कर लूं, चाहे जितना मैं विपस्सना कर लूं, चाहे जितना मैं सक्रिय ध्यान कर लूं, कुछ भी कर लूं, कोई भी उंडलनी कुंडलनी जागरण कर लूं, मैं विद्यमान हूं, साधना कभी सफल नहीं हो सकती। कोई भी साधना सत्य की ओर नहीं ले जा सकती, सिर्फ मेरी उपस्थिति के कारण। हम समझते हैं कि हम कम प्रयास कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अभी हमारे प्रारब्ध कटे नहीं है। ये सब बड़ी ओछी और सतही बातें हैं। असल बात है कि हम अगर अपने को आहुत करने को राजी नहीं है तो कोई साधना सफल नहीं हो सकती। और हम अगर अपने को दांव पर लगाने के लिए राजी हैं, अभी सिद्धि कौन रोक सकता है? सत्य को उघड़ जाने से, उस नैसर्गिक जागरण को, उस नैसर्गिक अवलोकन को उघड़ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं नहीं हूं तो तत्क्षण वो जो ढाक का पेड़ है, जो वह सामने जो पत्ता है उसमें, और यहाँ पर जो हृदय में, जो छाती में हृदय धड़क रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं, उसमें एक गहरा संबंध है। उसी से क्यों, पूरे अस्तित्व से संबंध है। फिर वो पोएटिक रूप से कहे तो उसके मुंह में बात शोभा देती है, हमारे मुंह में नहीं। हमारे मुंह में तो अहंकार का बिल्कुल निर्ममता से विसर्जन ही शोभा देता है। कोई सवाल हो तो हम लोग साझा कर लें। हम कठोर से कठोर साधना करना चाहते हैं हम। हाँ सर, प्लीज माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज। जी 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 प्रणाम। प्रणाम सर। ये जो आपसी संबंध है, रिश्ते हैं और समाज में की परंपराएं हैं, तीज त्योहार हैं, इन सबको जिस तरह से सब लोग मनाते हैं समाज में, उनको उनके साथ उनकी तरह मनाते रहना और उनके दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण के साथ में अपने आप को सहज रूप में शामिल कर लेना, क्या हमारी सहजता या हमारा सरल सीधापन, जैसा आपने कहा, तो वो सहजता है या उसके प्रति अपनी एक दृष्टि डेवलप करना और उस तरीके से चलना, वो सहजता है? सहज जीवन इन दोनों में से क्या है? उसको अपना लेना या उसकी विवेचना करते हुए अपना दृष्टिकोण या अपने ढंग से चलना, दोनों में से सहजता क्या होगी जीवन की? सर, आपके सवाल में ही इसका जवाब है, आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। आप देखें कि अगर समाज के हिसाब से मैं चल रहा हूं तो वह जो समाज का नृत्य है उसी में मैंने अपने को स्थापित कर लिया, वह नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना एक अलग दृष्टिकोण स्थापित कर लूं।
अगर मैंने अपना एक दृष्टिकोण स्थापित आदित्य जी म्यूट कर लेंगे तो ठीक होगा, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। आदित्य जी म्यूट कर। हाँ, अगर हमने अपना एक दृष्टिकोण निर्मित कर लिया, अपना हमने दृष्टिकोण निर्मित कर लिया, तो फिर से वो एक दृष्टिकोण हो जाए, अरे है ना? म्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आवाज साफ है? हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा, जी अगर हमने अपना दृष्टिकोण निर्मित कर लिया, तब तो हम जैसे समाज का दृष्टिकोण है उसी के सापेक्ष एक और दृष्टिकोण लेकर के आ गए। वह तो बात कुछ बनी नहीं। इसको इस तरीके से देखें, इस कमरे में बहुत सारे दृष्टिकोण बैठे हुए हैं। टेबल का अलग है, कुर्सी का अलग है, खिड़की का अलग है, इस बिस्तर का अलग है, तकिए का अलग है, सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। आकाश का, इसमें जो स्पेस है उसका कोई दृष्टिकोण नहीं। न वो कहता है कि यह रहे, न वो कहता है यह जाए। उसका कोई दृष्टिकोण नहीं। जो समाज के 30 त्योहार है, समाज की रिचुअल्स है, अगर कोई दृष्टिकोण नहीं है तो न उसके पक्ष में कोई जाएगा, न विपक्ष में जाएगा। उसकी दृष्टिकोण से मुक्त उपस्थिति में ही क्रांति घट जाएगी। न हम किसी के पक्ष में जा रहे हैं, न विपक्ष में। हम हैं ही नहीं। दृष्टिकोण के रूप में हमारी कोई उपस्थिति ही नहीं है। हमारा होना है ही नहीं वहां पर। हमारा होना जैसे इस स्पेस का होना है, खाली जगह का होना है। कैसे कोई चीज टकराएगी? आकाश से कोई चीज टकरा सकती है? चीजों के टकराने के लिए कोई चीज चाहिए। तो हमने अगर दृष्टिकोण बना लिया अलग, तो फिर चीजें टकराएंगी, नहीं तो कैसे टकराएगी कोई चीज? तो ऐसा मैं अपनी बात कह पाया आदित्य जी? हम अगर ये सवाल उठाते हैं ना, क्या कोई ऐसा जीना है जो दृष्टिकोण से सर्वथा मुक्त, न्यारा है? बात खत्म। यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है कि दृष्टिकोण से मुक्त होना। मेरे सर पे इतने सारे बाल हैं, अगर मैं गंजा हो जाऊं, मैं अभी अपना सिर छिला लूं, तो क्या आप उसको कहेंगे कि हेयर स्टाइल है? हेयर स्टाइल के लिए हेयर का होना जरूरी है। मैं इसको इधर से करूं, इसको इधर बांधूं, सिर पे बांधूं, इसको चेहरे पे लेके आऊं, ये सब हेयर स्टाइल है। लेकिन मैं अगर अभी गंजा हो जाऊं, ये हेयर स्टाइल नहीं है। ये है उसी तरीके से हजार तरीके के दृष्टिकोण अब तक हमारी खोपड़ी में भरे हुए हैं। उसमें हम इस अन्वेषण को लेकर के प्रस्तुत होते हैं कि क्या जीवन में कोई ऐसा ढंग है जो दृष्टिकोण से मुक्त है, ऐसा कोई जीना है जिसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है। इतना भी हम दृष्टिकोण को जगह नहीं दे रहे हैं कि हम उसकी वेट करें पता लगने के लिए। आप तत्क्षण चीजों से शून्यता पर आ गए, आकाश पर आ गए, जिसमें सारी चीजें घट रही हैं। यह क्रांति है। ये सभी कोणों से कोणातीत हो जाने की क्रांति है। पर हम यह बात नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। हम जा करके रोज 5 घंटा विपස්සना करेंगे, ये किस दिन का कोर्स करेंगे, निगतपुरी में या कहीं भी धर्मकोट में, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझेंगे, इतना सा अपने भीतर अन्वेषण को अवसर नहीं देंगे।
जिस नियम से यह सारा अस्तित्व है, सामने कुछ जो गुलाबी फूल खिले हुए हैं, आप हम कोई एक जिंदा फूल खिला सकते हैं? हमारे आपकी बस की बात है कि हम प्राण डाल दें किसी चीज में? तो जिस रित से, जिस नियम से, जिस सत्य से यह अनंत अनंत फूल खिलते जाते हैं, जब हम विसर्जित हो जाएंगे, हमारे अंदर जो अनृत के रूप में हमारी उपस्थिति है वह विसर्जित हो गई, क्या सब विसर्जित हो गया? या जिस नियम से वो फूल खिला है, जिस नियम से चांद में शीतलता है, जिस नियम से सूरज में ऊष्मा है, जिस नियम से यह पूरा ब्रह्मांड है, वही नियम यहाँ पर शामिल नहीं हो गया? उसी नियम को यहाँ पर अवसर नहीं मिल गया? पर समस्या नहीं है, पर हम राजी नहीं होते हैं। हमको इतना ज्यादा संस्कारित कर दिया गया है कि हम यह देखने में, चाह करके भी यह देखने में असक्षम है कि बिना हमारे भी जीवन हो सकता है, और यही हो सकता है, अभी हो सकता है, और हो सकता है। बस जरा सी समझ की बात है, जरा सा अन्वेषण को जगह देना है, जीवन घटना शुरू हो गया। सारी दृष्टिकोण, दृष्टाकोण, अनृत सब गए, सारा अभिशाप गया, सारा जो दुर्भाग्य था सब गया, बस जरा सा बल क्रांति में। उपासिका, आप हैं यहाँ पर? जी सर। आप कुछ ऐड करिए। मुझे कुछ भी पूछना नहीं है, मैं सुनना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। पूछने में बहुत सोच आती है, यहाँ जितना कम सोचे हम उतना अच्छा है। सिद्धार्थ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? कोई ऐसी बात कह रहा हूं कि जो अधर्म है, ऐसा आप कह सकते हैं? असंगत है, अतार्किक है, अपवित्र है, कुछ ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। कहीं से कोई सम्मोहित करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है? यहाँ इल्यूजन्स टूट रहे हैं। पर इस इल्यूजन के टूटने को अभी मेरे ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ये आदमी हिप्नोटाइज कर देता है कि हमारे अंदर कोई सवाल ही नहीं बनता है, हम जो वो कहता है वही मानते चले जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कोई बात मैं असंगत कह रहा हूँ या उस बिंदु पे ले आकर के रख दे रहा हूं जहां पर सच में ही अब आपको दिख गया कि अरे, फिर आपका मन मतलब आपका नहीं, फिर मन लौट करके आता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सरलता से जीवन रूपांतरित हो जाएगा क्या? इतनी सरलता से क्रांति हो जाएगी क्या? इतनी सरलता से होनी होती तो हो नहीं गई होती, पर हमने कभी इतनी सरलता से किया कि हो जाए? फिर हमारा अहंकार भी आड़े आता है कि हमने इतनी साधना की है, इतने वर्षों तक हमने राम नाम जपा है, तो उससे नहीं हुआ तो इससे कैसे हो जाएगा? इतनी समझ से हो जाएगा? तो जरूर ये आदमी कुछ कर रहा है जो हम हिप्नोटाइज्ड हो जा रहे हैं। मैं बिल्कुल हिप्नोटाइज्ड नहीं कर रहा हूं, बस उस बिंदु पे ला करके हम लोग साथ में चलते हुए उस बिंदु पे पहुंच जाते हैं जहां निरुत्तर हो जाता है, जहां मन अब नहीं कुछ कर सकता। मन दृष्टिकोणों में बहुत कुछ कर सकता है, पर उससे अगर दृष्टिकोण के पार की कोई बात पूछ ली जाए तो चुप हो जाएगा।
हाँ नीरज। हाँ नमस्कार। नमस्ते भाई। अभी सुबह की और दृष्टिकोण भी आपने दृष्टिकोण बताया, तो ये कि हमने किसी के बारे में दृष्टि पड़ी, उसका दृष्टिकोण बना दिया और दोबारा हमें जो भी शख्स मिला वो दृष्टिकोण से हम सब क्लियर हो गया था। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे एकदम विचार आया, दृष्टिकोण से किसी का विचार आया कि जिस हमारे पड़ोस में कि वो बंदा मेरे से खींच करता है, 3 दिन पहले मिला, वो मुझे से बोला नहीं, तो एक दृष्टिकोण बना। और मतलब वो मुझे मिला भी नहीं है, लेकिन यहाँ एकदम दृष्टिकोण से वो अंदर चल रहा है कि हाँ ये आदमी ठीक नहीं है। पहले भी इसका दृष्टिकोण था, लेकिन वो सामने भी नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है अंदर, एकदम से झटके से दिखा। हाँ, तो यही तो, जब अन्वेषण करोगे तो ये जो पुराना मन हमारा है, ये इसी तरीके से तो दृष्टाकोण और दृष्टिकोण बनाता है कि वो उसके बारे में ऐसा चल रहा है। वही ये सवाल उठाओ कि दृष्टाकोण से मुक्त जीना क्या है। सब गल गया, विसर्जित हो गया। पुराना मन ही वो धारणा बना रहा है उसके बारे में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है या गलत है, वो हो सकता है हिंसक ही हो, या हो सकता है अहिंसक ही हो, और उससे जब कोई धारणा नहीं है तो हम बहुत अच्छे से निपट सकते हैं, देख करके, जाग करके, होश में रह करके। लेकिन ये जो धारणा बन रही है, इस धारणा में एक तो असम्यक बात हो रही है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि वह क्या है इस समय, और दूसरी चीज हमारे अंदर एक प्रमाद की, अहंकार की धारा भी बिल्कुल कसी जा रही है, टाइट हो जा रही है। जैसे रस्सी लेते हैं ना, रस्सी को बढ़ते हुए जितनी ऐंठन देते हैं उतनी रस्सी मजबूत होती जाती है। अभी आप सीधे सन को खींचे या सीधे कपास को खींचे तो फैल जाएगी, तो टूट जाएगी। लेकिन अभी उसमें आप ऐंठन देना शुरू करें और ऐंठन देना करें तो फिर वो मजबूत हो जाती है। तो एक पतला सा धागा भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें ऐंठन हो गई है इतनी। तो ये जो हमारा मन है ना, ये चीजों को घुमा घुमा करके ऐंठन देता है, और हम उसी ऐंठन में सोचते हैं कि जीवन है, क्योंकि वो टूटता नहीं है। ये वही न कोण है, और ये जो रित है, ये बेचारा सीधा। अब सीधे में अगर आप आ गए, अपने से चीजें गिरनी शुरू हो गई। थोड़ा सा एक बात और समझ लें हम सब लोग साथ में, ऊर्जा के दिशांतरण के संदर्भ में। उस पर हो सकता है कि हम लोग अगली बैठक में विस्तार से चर्चा करें, लेकिन संक्षेप में थोड़ा समझ लें। ऊर्जा का दिशांतरण होता है इस असंभव प्रश्न के साथ। दिशांतरण का मतलब है कि एक दिशा में आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आपने दिशा जिस तरफ से बढ़ रहे हो उस तरफ घुमा ली। उत्तर जा रहे थे, घूम करके आप दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दी, दिशांतरण हो गया। तो भीतर असंभव प्रश्न दिशांतरण कर देता है सारी ऊर्जा का। अभी तक ऊर्जा मैं के दायरे में जा रही थी, मैं की दिशा में, मैं की लकीर पर चलती चली जा रही थी। सारे जीवन के क्रियाकलाप उसी ओर अभिमुख थे। वहां से अब विमुख हो गई ऊर्जा। अब वहां से इस असंभव प्रश्न ने एक पूरी ऊर्जा को मोड़ दे दिया, वो पूरी ऊर्जा को एक दूसरी दिशा दे दी अन्वेषण ने, असंभव प्रश्न ने मोड़ा और अन्वेषण ने उसको एक दूसरी दिशा दे दी। अब वहां दिशा होने लगी कि वह जीवन क्या है, या वह अवलोकन क्या है जो दृष्टाकोण से मुक्त है। ये पूरी की पूरी ऊर्जा बदल गई। जो एक तरफ अभी तक बहती थी ऊर्जा, वहां से पूरी ऊर्जा दूसरी दिशा में अब बहनी शुरू हो गई। उसकी जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत उजाले से अचानक आप अंधेरे में पहुंचते हैं तो अचानक कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, पर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। हाँ। अभी एक दिशा की गति है, अभी एक दिशा चलती रही है, वहां से असंभव प्रश्न ने और असंभव प्रश्न से पैदा हुए अन्वेषण ने दिशांतरण कर दिया। इधर अभी भले कुछ नहीं दिख रहा है, पर धीरे धीरे यही असल दिखना शुरू हो जाएगा।
अपने आप दिखने लगेगा। तब आप हंसोगे कि अरे ये क्या मैं पागलपन, मैं नहीं, ये क्या पागलपन चल रहा था यहाँ पर, कि जहां पर कभी कोई जीवन नहीं है वहां पर जीवन खोजा जा रहा था, वहां पर जीवन की सारी कवायद चल रही थी। ये दिशांतरण है ऊर्जा का भैया, तो इसको मांझते चलो। वो जो आया है ना पड़ोसी के बारे में ऐसा एक दृष्टिकोण, तुरंत उसको मांझो, तुरंत वहां से जो उस तरफ ऊर्जा बही उसको एक मोड़ दो असंभव प्रश्न के माध्यम से, अपने आप वो बहने लगेगी ऊर्जा। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर पानी एक तरफ से बहता है तो वो अपना रास्ता बनाना शुरू कर देता है। इधर अभी ऊर्जा के लिए रास्ता नहीं था, पर धीरे धीरे ऊर्जा अगर इसी तरफ लगी रहे तो ऊर्जा का अपने आप इधर से रास्ता बनना शुरू हो जाएगा, फिर वही जीवन नैसर्गिक हो जाएगा। फिर आप चाहो भी, मुझसे अभी लोग कहना शुरू किए हैं कि हम चाहे भी तो कैसे दूसरे की छवि बनाएं, हम चाहे भी तो दूसरे से कैसे वैर को पोषें, हम चाहे भी तो कैसे किसी के प्रति नाराजगी को बनाए रखें, क्योंकि वो पता नहीं क्यों अब नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऊर्जा मुड़ गई। पहले वैर का पोषण होता, पहले खूब सोचा जाता कि कैसे इसको सबक सिखाया जाए, कैसे इसको रास्ते पे लाया जाए, इसको दिखाया जाए कि मैं भी कुछ हूं। जो पहले योजना चलती थी उसमें ऊर्जा चलती थी, वो सारी ऊर्जा घूम गई। वो जाने उसका काम जाने, इतना कहने के लिए भी कि वो जाने उसका काम जाने, ऊर्जा नहीं खर्च करनी। उधर ऊर्जा बहती ही नहीं, ऊर्जा इधर बहती है जिधर रचनात्मकता है, जिधर नैसर्गिकता है। जी भैया, धन्यवाद। गौरी तुम बोल नहीं पाई थी सुबह, बोलो अब। नहीं, अब समझ गए, अब क्या बोले। एक बात, अगर तुम समझ गई तो सब समझ सकता है। तुम ज्यादा किताब नहीं पढ़ी हो ना, पर अगर तुम समझ गई तो समझो सब समझ सकता है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाने के कारण नहीं समझ पा रहा है, फिर वो उसकी अपनी समस्या है। अच्छा अच्छा, नहीं किताब भी नहीं पढ़ी और किसी को सुना भी नहीं। अब जा करके बेखौफ सबको सुनना, बेखौफ सबको सुनना, चाहे जो हो। तुम्हारे पास अब विवेक है। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि किसी को कि मत सुनिए, बस शुरुआत में एक बार थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा साथ चल लीजिए, इसके बाद आप पूरी दुनिया में चाहे जिसके सामने जाइए, सुनिए, आपको कोई भी भटका नहीं सकता है। और अगर कोई सच में सहयोग करेगा तो आपके जागरण में ही सहयोग करेगा, इसी रास्ते पे सहयोग करेगा। हाँ सर, आदित्य जी बोलिए प्लीज। आपका माइक खोलिए। सुन पा रहे? हाँ बोलिए। वो आपने जो सम्मोहित करने वाली बात बोली थी जी कि लोग कहते हैं कि आप सम्मोहित करते हैं, जी। तो 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, मुझे जिंदा रहने दे हो मुरली वाले, मुझे जिंदा रहने दे हो मुरली वाले। आपका जो स्वरूप है वो सम्मोहित तो करता है साहब, इसलिए आपको दोबारा से प्रणाम करता हूँ। सर आपको भी प्रणाम, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी तरह से, भगवान न करे कि किसी का मन प्रभावित हो, कोई चेष्टा हो, पर आपका आभार आपके प्रेम के लिए। संजना, हाँ उमेश जी प्लीज। नमस्कार। मैं बस अपने साल भर का जो अवलोकन रहा था उनके साथ बस वही शेयर करना चाहता हूँ।
जी। कि क्या हुआ, नकारात्मक बातों के बारे में तो हमें बहुत ज्ञान था, ये ठीक नहीं है, और उसके बारे में हमारे दृष्टिकोण बने हुए थे कि ये दृष्टिकोण जो है ये समझ में आता था, आदित्य जी माइक ऑफ कर लीजिए जरा। ये समझ में आता रहा। हाँ। लेकिन जो हमारे जीवन में नीति, नियम, विधि, व्यवस्था, ज्ञान, संस्कार, स्मृति, शास्त्र, विचार, सोच, समझ, जो भी आए हुए हैं मतलब अच्छा करने के लिए, ये जी। हमको लगता था ये हमारे को सहारा देते हैं, ये इन्हीं से ही हम अपने आप को एक व्यवस्थित जीवन दे सकते हैं कुल जी। मिलाकर। लेकिन यहाँ पर ये समझ में आया कि ये वास्तव में हमारी रुकावट सबसे बड़ी यहीं पर से ही है जी। जी। कि भाई इन्हीं पे जो हम जो मतलब जो हमारा अधार्मिकता है, हमारी अधार्मिकता वो इन्हीं जी। के कारण है बेसिकली। जी। जी। धार्मिकता का मतलब है इन सब से भी मुक्त होना, नैसर्गिक जागरण का मतलब जो है वो इन सब से भी मुक्त होना पूरी तरीके से। तब तत्कालिक जो तब स्थिति बनती है, नजर आती है कि जो वास्तव नैसर्गिक है वो समझ में दिखने में आने में लगता है। जी। जी। हाँ जी, जी। बस यही। धन्यवाद उमेश जी। और कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लें, नहीं तो फिर साथ में थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद सुरोमिता जी हमको कुछ बढ़िया सा एक गीत सुना दे। और आप सब मित्रों का स्वागत है। आज शाम को हम लोग जो अभी प्रचलित ध्यानशाला है उसका औपचारिक रूप से समापन करने जा रहे हैं। आप सब मित्र पधारे, स्वागत है। उसमें हम लोग कुछ हृदय के गीत प्रस्तुत करते हैं, अनुग्रहित होते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तो आप भी हमारे आभार में शामिल होइए। बैठते हैं सर थोड़ी देर के लिए। इसी प्रश्न के साथ कि दृष्टि, दृष्टिकोण, दृष्टाकोण और दृष्टाकोण जो कि अनृत है, झूठा है, उससे मुक्त जीना क्या है? सुरमिता जी जी। और कोई भी मित्र यदि कुछ गीत गाना चाहें तो उनका भी स्वागत है। उपासिका कुछ गाएगी?
मैं गाई ना तो मैं ही नहीं सुन पाऊंगी। मैं आपको सुनूंगी। गौरी भी बहुत अच्छा गाने लगी हैं। उनकी टीचर हैं सुरमिता जी, उनको बहुत सारी चीजें सिखा रही हैं। मैंने सुना कि वो अंग्रेजी सीखती हैं उनसे, वो गायन भी सीख रही हैं। सुरोमिता दी बहुत अच्छी टीचर है। निस्संदेह, मैं भी इनसे सीखता हूँ। हाँ अखिलेश, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो माइक म्यूट है आपका। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी आपको। हाँ, बहुत आनंद से मैं विभोर हूँ। मतलब सबसे पहले तो वक्ता को छोड़िए, यहाँ जितने श्रोता हैं वो आत्मुग्ध हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार सबसे पहले। कि एक तो होता है कि जो श्रोता होते हैं वो सुनने के लिए कम, बोलने के लिए ज्यादा होते हैं। तो और जो ये बात है, जैसे अभी हमारा जो भी एक टॉपिक रखा गया था, दृष्टाकोण रित अनृत, तो उसको भी आपने बढ़िया तरीके से, मतलब कहानियों के जरिए अच्छे तरीके से उद्धृत किया। तो वहां से तो लोगों ने अपने आप को जोड़ ही लिया। लेकिन जो ऐसा देखने में आया, जो नहीं जोड़ पा रहे थे, उनके भीतर जो चंचलता रहती थी वो कहीं ना कहीं शांत होती जा रही थी। धीरे धीरे वो जुड़ते गए। जैसा अभी पीछे हमारी 2-3 बहनों ने कहा ही कि अब कुछ है ही नहीं कि जो बोला जाए। ऐसा ही है भाई। जी। हम और भी एक, जी जी, और आपने कहा कि मतलब कुछ कि वो एक सम्मोहन विद्या वाली बात कही, वो लाजवाब रहा आपके लिए। कोई कहता है तो उसको कहने दीजिए। जैसा अभी आदित्य नारायण जी ने आपके लिए, है ना, एक भाव विभोर होकर उनके आत्मा को वो लाइनें कहीं ना कहीं छुई होंगी, वो पंक्तियां छुई होंगी, तभी उन्होंने मतलब उन पंक्तियों को आपके लिए रखा। तो अगर इस तरह का कोई कहता है सम्मोहन, तो वो बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो दूसरा वाला भी कोई सम्मोहन कह रहा है, तो भाई वही बात आ रही है कि दृष्टाकोण जब उसका है तो, और वो अनृत है, तो वो रित तक कहाँ पहुंचेगा। तो बातें रित की हो रही हैं, तो जब तक वो दृष्टाकोण में खोया हुआ है तब तक वो इस रित को नहीं जान पाएगा। और अगर कोई अनृत में है तो भी वो इस रित को नहीं जान पाएगा। रित मतलब ही कि जहाँ अनृत और दृष्टाकोण ना हो। आम का मतलब जहाँ सेब या केला ना हो। सेब आ गया तो भाई वो फिर सेब हो गया, फिर वो आम नहीं रह गया। तो ऐसे ही थोड़ा मतलब कुछ पंक्तियां कहने को मन हुआ आज। मतलब सुबह आपसे बात ही हुई तो मजा ही आया। तो हमने कहा और इतने लोग प्यारे प्यारे लोग हैं, तो इन सबको भी नमस्कार करने का मन किया, और कहा कि इसी जरिए से अपने आप को जोड़ लिया जाए इनसे। तो मैं माफी चाहूंगा, अभी दीदी को आपने रोका था, मुझे रोकना पड़ा। नहीं। क्योंकि मैं जब ये दीदी को आप- सुन लेता, और जो मैं मतलब अभी तो कुछ चीजें ऐसी नहीं हुई जो आई हो, ये बहुत पहले की हैं। जब पहले खुद में उलझा रहता था, तो जो उस उलझन से एक सुलझाव मिलता रहता था, जो मुझे मार्गदर्शन देती थी, मैं उन्हीं चीजों को कुछ आपके सामने रखूंगा। जी। तो कुछ ऐसे लिखा गया कि सुख दुख का संग्राम अटल है। सुख दुख का संग्राम अटल है। प्रेम रूप प्रतिपल निश्चल है। और साध सको तुम अंतर मन को, मिलता सब प्रश्नों को हल है। मिलता सब प्रश्नों को हल है। आपको
जी। और इसी में मतलब और पहले मतलब भटकन ऐसी मजा आता था जब हाँ कहीं निकल गए तो ये होता था कि मतलब क्यों ऐसे नहीं हो गया गया, क्यों ऐसे नहीं हो गया गया, मतलब मन चारों तरफ भटकता ही है। वो तो सबका है भाई, वो चंचल है। चंचल मतलब बना लिया जाता है कि मतलब लोगों के जरिए या समाज के जरिए, लेकिन वो होता नहीं है। वो सबसे बढ़िया साथी होता है, मजेदार का। वो हमें वही तो एक ऐसा है जो हमें उठा के और हमसे मिला देता है। और जो वो हमसे हमारा मिलने का मतलब जो भी एक सिलसिला होता है उसको शेर के माध्यम से कहा था कि मोहलतें तमाम आई दर बदर भटकाने को हमें। मोहलतें तमाम आई दर बदर भटकाने को हमें। एक हम थे जो तेरे सिवा कहीं और डूबे ही नहीं। एक हम थे जो तेरे सिवा और कहीं डूबे ही नहीं। बहुत खूब। और और एक ऐसे ही था मतलब आराध्य मतलब कोई है एक चेतना जो है जो अब उसको मैं शिव का नाम दे दूं, किसी का भी नाम दे दूं, अगर एक जैसे नाम देना ही हो गया तो मैं जो मतलब निराकार है कोई, ठीक है, एक चेतना है, तो मैंने उसको शिव माना हमेशा। तो उसके लिए लिखा था कि बेवजह मन की खलिश में दर बदर हम भटकते रहे। बेवजह मन की खलिश में दर बदर हम भटकते रहे। तेरी रहमतों के सिवा हमें कुछ ना मिला। कहीं भी गया उस चेतना के अलावा और कुछ होता नहीं भैया। और फिर बाद में एक कुछ ऐसा मिला जो मतलब क्या अभी जो वो है मतलब वो बयां ही नहीं किया जा सकता। तो वही कुछ मतलब पहले बयां हो गया था क्योंकि पहले शब्द भाई आ जाते थे, अब नहीं आ रहे तो उनको क्या किया जाए। तो पहले जो शब्द आते थे वही कह रहा हूँ कि मौन के साज पर बज रही है आत्मा। मौन के साज पर बज रही है आत्मा। शांत सी प्रज्ञा मेरी, प्रेम का मैं आसिया, प्रेम का मैं आसिया। बहुत खूब अखिलेश। जी। बहुत बस थैंक बहुत यू। अच्छा लगा और सभी को बहुत बहुत आभार कि मतलब जितने लोग हैं वो लाजवाब हैं, अपने में शानदार हैं। और उनसे निरंतर मतलब जो भी चेतना है, उनकी जो चेतना है, मैं उससे निवेदन करूंगा, उसका आभार भी प्रकट करूंगा कि उसने इनको इस हद तक पहुंचाया। और निवेदन ये करूंगा उस चेतना से कि वो इनको जो भी एक है, जो एक ट्रांस है, जो एक शब्द ट्रांस आता है, ट्रांस तो फिर भाई कुछ अलग ही हो गया कि मतलब तो वहां तक जरूर उनको ये चेतना ले जाए। तो इसी के साथ अगर इजाजत हो तो एक 4 लाइन की पोएम मतलब इंग्लिश में लिखी थी कि लेट योर सेल्फ फ्री। तो अगर इजाजत हो सबकी तो कह दी जाए, वरना फिर दीदी को सुन लिया जाए। इजाजत है, इजाजत है। जी। इरशाद। तो इस पे मतलब मैंने लेट योर सेल्फ फ्री, तो इसको एक और नाम दिया गया था सेल्फ रिलायंस। तो वहां एक पोएम लिखी गई थी, स्पिरिचुअलिटी इन टेम द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ फ्रीडम। Spirituality in tame the greatest science of freedom, to be tranquil and endure the state of trance. To be tranquil and endure the state of trance. The growth of internal flames germinate the enlightened seed of wisdom. The growth of internal flames germinate the enlightened seed of wisdom to realize the equilibrium degree of practice and acquaintance। जी धन्यवाद इसके लिए, हम लोगों ने बहुत प्यार से सुना, अच्छे से सुना। धन्यवाद अखिलेश, धन्यवाद। जी। जया माँ, आप कुछ कहना चाह रही थी? इसी है। प्रणाम सभी को। आपको भी प्रणाम।
मैं तो बस यही बोल रही थी कि धीरे धीरे ग्रुप में जो है इतना पहले जो हलचल रहती थी वो धीरे धीरे सबों के मन शांत होते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और विशेषकर मैं अपना अगर कहूँ तो बहुत परिवर्तन आया है। साल भर से कुछ समय पहले से शायद अगस्त जुलाई अगस्त से आपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था शायद, तो जी। तभी से मैं जुड़ गई थी ग्रुप में। और उस समय जो एक चीज की जरूरत थी ना कि बस अपने में जो कुछ करना है वो स्वयं में ही परिवर्तन करना है, तो वो चीज धीरे धीरे इतनी अच्छी तरह अंदर में वो हो गई है कि अ, दो दो लेवल पर, जैसे एक तो जो है अपना असंभव प्रश्न है वो है, और उससे पहले जो हुआ था वो ये था कि अगर कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ कुछ हो रहा है वहां बाहर कहीं कुछ आशा नहीं रखनी है या अपेक्षा नहीं रखनी है, अपने अंदर ही उसका हल भी ढूंढना है और उसको अपने जीवन में ही कार्यान्वित करके उसका जो है हल निकालना है। तो ये सारी चीजें हुई और फिर तो अब ऐसा हो गया है कि जैसे बहुत ही जो क्षमा तक की वाली जो स्टेज आती है ना कि जहां से कष्ट हम खुद को देते हैं, उस स्टेज उस जगह पर अल्टीमेटली ये है कि हमारी ही आशा या हमारी ही इच्छाएं, ये दो चीजें ही हैं जिनसे सब चीजें उभर कर आती हैं। तो सारे कष्टों का मूल जड़ तो यही चीजें लगती हैं, ऐसी ही चीजें लगती हैं। तो उनको ओवरकम करना, उनको समझना और फिर उनके बियॉन्ड जाना, वो चीज कैसे इतनी सहजता से हो रही है। मतलब मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस लेवल का परिवर्तन अपने में खुद में आ सकता है। बिल्कुल कभी नहीं सोच सकती थी। और ये सब जैसे आप बस एक ही आपका चीज नहीं हो पा रही है, आप जो बोलते हैं कि बस वो एक क्षण में जो परिवर्तन आता है वो मतलब आता है, फिर वापस जो है उसमें आने जाने का क्रम अभी जारी है। वो सद लेकिन जाएगी आत्मा। वो पूरा जो एक साथ ही वो आप दूसरे पार चले जाते हो, जो वापस इधर नहीं आते हो, वो चीज नहीं हो पा रही है। हो जाएगी, बस जी धैर्य रखिए, वो भी हो जाएगा अपने जी आप। जी जरूर होगी। जैसे बहुत तेज प्रकाश से अंधेरे में आते हैं ना, तो थोड़ी देर बस एडजस्टमेंट में जितना देर लगेगी, बस जी अपने जी आप सब निकल जाएगा। रास्ता खुल गया है। जी धन्यवाद जरूर मैम। होगा, ऐसा लग रहा है कि हाँ संभव है, ये समझ में आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। सुरमिता जी। ये तो प्रेम की बात है, बूझो बंदगी तेरी बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूझो बंदगी तेरी बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूझो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते आए। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते आए। यहाँ पल पल
होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के। जो उतरते हैं चढ़ती है मस्ती, वह हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वह तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वह तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर तो भटकते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरी बस की नहीं है। हम लोगों को जो जीवन की ऐसी परम रूपांतरणकारी कीमिया को उघाड़ने का अवसर मिला, उसके लिए अस्तित्व को अशेष साधुवाद, उसके प्रति अशेष कृतज्ञता का भाव। जिन स्थितियों परिस्थितियों ने हम सब लोगों को इस एक मंच पे पहुंचाया और हम अन्वेषण कर पा रहे हैं, अपना सत्यापन कर पा रहे हैं और पार निकल पा रहे हैं, दृष्टिकोण के और दृष्टाकोण के पार निकल पा रहे हैं, अनृत से रित की ओर हम जा पा रहे हैं। उसके लिए जितना भी साधुवाद ज्ञापित किया जाए उतना कम है। और इस साधुवाद के साथ मेरी मंगल कामना कि हम सब लोगों के जीवन में दृष्टिकोण, दृष्टाकोण और अनृत का विसर्जन हो सम्यक रूप से, और जो रित है, जो सत्य है, जो सरल है, सहज है, नैसर्गिक है, वह जागरण हमारे जीवन में भली भांति प्रवाहित हो। इसी साधुवाद और मंगल कामना के साथ